हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विद न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपी पीएससी से जो आरओ और एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती आई थी और पेपर लीक हुआ, और इसके बाद अब आपका री एग्ज़ाम जो है वो होने जा रहा है। और हालांकि री एग्ज़ाम की अभी डेट नहीं आई है, लेकिन ये चीज़ें चल रही हैं कि अप्रैल तक आपका जो री एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, और उम्मीद है कि अप्रैल तक ही आपका जो री एग्ज़ाम है वो करवा लिया जाए। तो यहाँ पर एक जो बहुत ही बड़ी कहें कि अच्छी खबर है, वो आरओ और एआरओ के विद्यार्थियों के लिए जो अपडेट है वो निकल कर आई है। और अपडेट ये है कि जो आपने देखा कि आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपका पहले जीएस का पेपर होता है और फिर आपका दूसरे टाइम पे यानी कि इवनिंग शिफ्ट में आपका जो हिंदी का पेपर है वो होता है। उसमें आपके 60 क्वेश्चन रहते हैं और आपको 1 घंटे का समय हिंदी के लिए मिलता है और 2 घंटे का समय आपको जीएस के लिए, मॉर्निंग की जो शिफ्ट होती है उसमें जीएस के लिए मिलता है। तो इसमें क्या होता है, 2 घंटे आपको जीएस, और जीएस में आप जानते हैं कि आयोग का लेवल क्या है और इस समय लेवल क्या चल रहा है। और अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी तो ऐसा है कि विद्यार्थी अगर अच्छे से पढ़ रहा है और तैयारी कर रहा है तो वो ये मान के चलिए कि 25 से 30 मिनट में अपने जो 60 के 60 क्वेश्चन है वो निपटा देता है। उसमें उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, और फिर आधे घंटे चेक करता रहता है या फिर बैठा रहता है, इधर उधर देखता है। वो होता है नॉर्मल, सभी विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है। अगर ऐसे विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाए जो पढ़े ही ना हो हिंदी तो उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है, लेकिन जो पढ़े रहते हैं, अच्छे से तैयारी किए रहते हैं, वो आधे घंटे के समथिंग में अपना जो हिंदी का पेपर है वो निपटा देते हैं। तो अब जो एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि आपका जो री एग्ज़ाम होने वाला है वो एक ही साथ करवाने की चीज़ें चल रही हैं। एक ही साथ का मतलब है कि पहले आपका मॉर्निंग में जो जीएस होता था और इवनिंग में हिंदी, तो अब दोनों को मर्ज करके आपका सीधे सीधे 200 जो क्वेश्चन है, यानी कि आपके 60 हिंदी के और 140 आपके जो जीएस के क्वेश्चन हैं, इनको मिला के 200 क्वेश्चन का पेपर एक साथ बनाया जाएगा और 3 घंटे का आपको समय जो है वो दिया जाएगा। यानी कि सुबह आपका 10 बजे से या 9:30 से जो भी टाइमिंग सेट करें वो। अब देखिए, अगर इस प्रकार होता है तो टाइमिंग का क्या करते हैं, हो सकता है कि 10 बजे से 10 से 11, 12 और 1 आपका कर दें, या फिर 9:30 से कर दें 12:30 तक। तो 3 घंटे का जो पेपर है वो कराने की बात चल रही है। अब कुछ विद्यार्थियों को इसमें लगेगा कि इसमें अच्छी चीज़ क्या है, कुछ बोलेंगे कि एक साथ 3 घंटे कैसे बैठ सकते हैं। तो देखिए, अगर इसमें निगेटिव बातें की जाए तो मुझे, अगर पर्सनली मेरी चीज़ पूछे तो मुझे एक भी चीज़ इसमें निगेटिव नहीं लगती अगर ऐसा होता है। और अगर पॉजिटिव चीज़ों की बात करें तो पॉजिटिव और सबसे बड़ी जो बात है, देखिए समय उतना ही है, लेकिन उस समय में भी आपको एक्स्ट्रा जो समय है वो मिल जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी स्ट्रेटजी को और अच्छे से इस तरीके से बनाएंगे। कैसे कि आपके जो जीएस के 140 क्वेश्चन रहते हैं उनको आपको करना रहता है कितने घंटे में, 2 घंटे में, और समय पड़ जाता है कम, क्योंकि क्वेश्चन का जो इस समय पैटर्न है वो पूछने का कितना लेंदी है वो समझ सकते हैं हम। फिर इसमें कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी रहते हैं जिनको सॉल्व करने में टाइम लगता है, तो समय कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को कम पड़ जाता है। चाहे कितनी ही अच्छी तैयारी की हो, कितने ही प्रैक्टिस सेट लगाए हो, कुछ भी किया हो, लेकिन समय कम पड़ जाता है। और वहीं हिंदी में 30 मिनट में करके बैठ जाते हैं। तो अब आपका जो एक साथ पेपर होगा यानी कि 3 घंटे का, तो उसमें क्या होगा कि आपको 3 घंटे में आपको जीएस और हिंदी दोनों करनी रहेगी। तो आप जो स्ट्रेटजी है वो ऐसी बना सकते हैं कि या तो पहले हिंदी सॉल्व करके फिर अपना जीएस आपको 2.5 घंटे का समय मिल जाएगा, या फिर अपना जीएस वगैरह करते रहें और फिर उसके बाद लास्ट में आप हिंदी जो है वो निपटा दें। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि हिंदी आप आधे घंटे में निपटा देंगे तो आपको जीएस के लिए 2.5 घंटे मिल जाएंगे। यानी कि जो आधा घंटा आपका हिंदी में वहाँ पे आप बैठे बैठे बिता दे रहे थे वो आपको जीएस में मिल जा रहा है, और जिसमें आप जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ किस वजह से होती हैं कि समय ही नहीं मिल पाता है हमें कि हम प्रश्न को अच्छे से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ उन चीज़ों से, जिसकी वजह से अधिकतर क्वेश्चन हम ऐसे होते हैं जो गलत कर देते हैं, और हमें आते हुए क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं प्रेशर की वजह से।
तो क्या है कि और प्रेशर किस चीज़ का रहता है, समय का। तो अब हमें समय मिलेगा पर्याप्त, यानी कि आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा उसमें, और फिर उसमें हम अपना जो जीएस वगैरह है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब इसको आप एनालाइज़ करिए कि आपको अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, कि इस आधे घंटे को और कैसे, इस जो समय मिला है इसको यूटिलाइज़ करें, और क्या करें क्या ना करें उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो चीज़ अभी सूचना आई थी कि ऐसा होने जा रहा है, तो ये बहुत बढ़िया है आप सभी के लिए। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि हिंदी इतनी ठीक ठाक रहती है कि आराम से आधे घंटे में आप कर लेते हैं। अगर कोई वैसा विद्यार्थी है तो 40 मिनट लगा देता होगा, फिर भी 20 मिनट समय मिल रहा है आपको। तो ये चीज़ें रहती। तो अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है तो बहुत बढ़िया है। हालांकि अभी तक सूचना मिली है कि ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं, और उम्मीद है कि ये हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर कोई आगे अपडेट आती है तो निश्चित तौर पर जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। थैंक यू।